देश भर में होली की धूम है और उत्तर प्रदेश के मथुरा समेत पूरे ब्रिजमंडल में होली का उत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मथुरा, वृंदावन, गोकुल और बरसाना में पिछले कई हफ्तों से तमाम मंदिरों में होली उत्सव का आयोजन हो रहा है। इस वक्त वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर से हमारे साथ नितिन सावैया जी जुड़े हुए हैं। जानेंगे इनसे वहां का माहौल कैसा है, कैसे भक्त भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन है, कैसे होली मनाई जा रही है। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, होली की क्या तैयारियां हैं, क्या कुछ वहां पर चल रहा है, कैसे होली मनाई जा रही है, कहाँ कहाँ से यहाँ पर भक्त आए हुए, इस मंदिर का ऐतिहासिक महत्व क्या है होली को लेकर। जय बिहारी जी की। तो यहाँ पर मैं नितिन सांवरिया गोस्वामी, सेवायत पुजारी, बांके बिहारी मंदिर। तो यहाँ से आपको नजारा दिखाता हूँ कि किस तरीके से बिहारी जी मंदिर में होली खेली जा रही है। और ये जो रंग गुलाल है ये भक्तों पर उड़ाया जा रहा है। अबीर गुलाल केसु पिचकारी, केसर युक्त पिचकारी, यानी कि जो यहाँ पर रंग भरनी एकादशी से जो पूर्णिमा तक यहाँ पर धूमधाम मची होती है। और जैसा कि आप सभी ने सुना होगा कि जगत होरी और ब्रिज का होरा, यानी यहाँ पर होरी नहीं होरा होता है। इतना अबीर, इतना गुलाल होता है, भक्तों पर डाला जाता है कि बिहारी जी के रंग में रंग जाते हैं सारे भक्त। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार पूरा यहाँ मिलकर बिहारी जी के प्रांगण में उनके समक्ष होली का महोत्सव मना रहे हैं। जगह जगह लोग एक दूसरे को गुलाल और बधाइयां दे रहे हैं। तो ऐसे ही बिहारी जी सभी पर अपनी कृपा करते रहते हैं। और ये अनन्य भक्त हैं जो बहुत दूर से बिहारी जी के संग होली खेलने आए हैं। और आज बिहारी जी महाराज सखी श्रृंगार में सिर पर उन्होंने एक मटकी धारण की है जिसमें वो जल भरकर, पिचकारी का रंग भरकर भक्तों के साथ होली खेलने के लिए उतारू हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं भक्तों का जोश भी, यानी कि अभिनंदन कर रहे हैं सभी लोग। और यहाँ राधे नाम की धूम मची है। यहाँ पर देख सकते हैं कि पिचकारी से और ये रंग जो है गीला वो भक्तों पर मलाया जा रहा है। भक्तों को इससे भिगो दिया जाता है। ये सभी ठाकुर जी के रंग होते हैं। ये जितने भी आप अबीर गुलाल देख रहे हो ये पिचकारी का, टेसू का रंग है। यहाँ पर भक्तों पर छिड़का जा रहा है। और अनन्य संख्या में यहाँ काफी भक्त लोग बिहारी जी महाराज के साथ इस ब्रज धाम में, श्री वृंदावन धाम में होली महोत्सव मनाने आए हैं, जो कि वर्ल्ड फेमस होली यहाँ हमारे वृंदावन की बांके बिहारी मंदिर की है। तो वर्ल्ड फेमस होली का जो आनंद लेने के लिए बहुत दूर दूर से बहुत सारे अनन्य काफी भक्त लोग आते हैं। तो यहाँ किसी को पहचान नहीं हो पाती है। देख सकते हैं सभी जो है बांके बिहारी के रंग में रंगे हुए हैं। यहाँ हम जिसको भी देखेंगे वो सभी उनके रंग में रंग चुके हैं। और ये आनंद और कहीं नहीं मिलता है। जी, नितिन जी कहते हैं कि होली मथुरा और वृंदावन में एक दिन का त्योहार नहीं है, महीने भर तक, यानी कि बसंत पंचमी से होली की शुरुआत हो जाती है और होली खत्म होने के बाद भी यहाँ पर होली जारी रहती है। सर, कैसा कुछ लगता है और कहाँ कहाँ से भक्त यहाँ पर आते हैं? इसके साथ साथ बांके बिहारी मंदिर का अपने आप में क्या खास महत्व है? कृष्ण भगवान के साथ यहाँ पर होली मनाना अपने आप में एक अद्भुत माना जाता है। साक्षात भगवान के साथ होली खेलना, फाग मनाना, क्या कैसा मनोरम दृश्य होता है, क्या कुछ वहाँ पे लोग महसूस करते हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। यहाँ पर 40 दिन का, 45 दिन का ये प्रोग्राम रहता है। तो 40 दिन के प्रोग्राम में बसंत पंचमी से लेकर और पूर्णिमा तक जो होली का आनंद रहता है, यानी रंग भरनी एकादशी जो अभी निकल कर गई है, उससे बांके बिहारी जी और ब्रिज के जितने भी तमाम ठाकुर जी हैं वो बाहर आ जाते हैं, अपने जगमोहन में दर्शन देते हैं। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि होली का भक्त लोग जो देश विदेश से आते हैं वो आनंद लेते हैं। और बांके बिहारी जी की या कहीं ठाकुर जी के हम जाते हैं तो व्हाइट यानी श्वेत कलर की उनकी जो पोशाक है व्हाइट कलर की वो धारण करते हैं सफेद रंग में। और उस रंग में फिर इतना गुलाल और इतना उनमें टेसू की पिचकारी लगाई जाती है, केसर जल छिड़का जाता है कि वो वस्त्र पहचान में नहीं आते कि व्हाइट है। ऐसे ही भक्तों के साथ भी होता है। और यहाँ हमारे ब्रिज में जो लट्ठमार होली बड़ी फेमस है और वो नौमी के दिन बरसाने में खेली जाती है। तो वहां पर नंदगांव के जितने भी हुआरे हैं, जितने भी ग्वाले हैं, वो बरसाने की गोपियों से लट्ठ पाने के लिए, लट्ठ खाने के लिए नंदगांव से सीधा बरसाने जाते हैं नौमी के दिन। और दशमी के दिन हम देखेंगे नजारा अलग हो जाता है। दशमी के दिन जितने भी
बरसाने के ग्वाले हैं वो सभी वहां पर यानी कि नंदगांव जाते हैं वहां की गोपियों से लट्ठे खाने के लिए। उसीलिए वहां पर लट्ठमार होली दशमी के दिन नंदगांव में होती है और एकादशी से पूर्णिमा सीधा बांके बिहारी मंदिर जी में होली शुरू हो जाती है और तरह तरह के जो रंग है वो भक्तों पर डाले जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। जी, नितिन सावरिया जी, आपने बताया नंद भवन के अंदर, नंदगांव के अंदर किस तरह से होली मनती है, राधा रानी मंदिर में किस तरह से होली का आयोजन होता है, क्योंकि यहाँ पर लड्डू होली भी होती है। कीर्ति मंदिर हो, प्रेम मंदिर हो, बांके बिहारी द्वारकाधीश मंदिर हो, मतलब मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, तमाम जो धार्मिक स्थल है वहां पे होली का अपने आप में एक खासा महत्व है। बांके बिहारी मंदिर में चूंकि काफी ज्यादा भीड़ उमड़ती है होली के मौके पर, जानना ही चाहेंगे कि वहां पर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, लोगों को कोई परेशानी ना हो, सुरक्षा के साथ ये पूरा होली का त्योहार मनाया जाए। क्या इसके लिए प्रशासन की तरफ से कुछ खास व्यवस्था की जाती है? जी बिल्कुल, यहाँ पर क्या होता है कि जब 5 दिन का 4 दिन का यहाँ प्रोग्राम रहता है एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक, तो बांके बिहारी जी एक तो अपने गर्भगृह से बाहर जगमोहन में आ जाते हैं। उससे फायदा ये होता है कि बाहर जब ठाकुर जी आते हैं तो भक्त लोग बड़े इजीली दर्शन कर पाते हैं और यहाँ के जो प्रशासन है या मंदिर का जो प्रशासन है वो इस तरीके से वन्य व्यवस्था रखते हैं कि पीछे से हम देखेंगे यहाँ से सामने से एंट्री हो रही है और यहाँ 2 गेट है एग्जिट का, जो 2 नंबर और 3 नंबर गेट से एंट्री होती है, यहाँ 1 नंबर और इधर 4 नंबर से भक्त लोग दर्शन करके अपने आराध्य के, अपने ठाकुर जी के, बांके बिहारी जी के दर्शन करके और उनके संग होली का आनंद लेके वो निकलते रहते हैं और धूम मचाते रहते हैं। तो व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से सही चल रही है और बिहारी जी महाराज की जब असीम अनुकंपा बरसती है तो अपने आप ही किसी भी भक्त को ये परेशानी नहीं होती और जो परेशानी, जो धक्के लगते हैं वो उनके दर्शन से ही दूर हो जाते हैं। यानी जो भक्तों को जो कष्ट भी होता है तो वो उनके एकमात्र दर्शन से, वो भक्त यहाँ देख सकते हैं कितने भक्त यहाँ इमोशनल होकर रोते भी हैं ठाकुर जी के आगे, ये उनके इमोशन से जो अपने ठाकुर जी से खेलते हैं। जी नितिन जी, अब मंदिर में कब से तैयारियां शुरू हो जाती है कि और यहाँ पर भी होली के बाद तक होली का त्योहार चलता है, क्योंकि जो दूसरे मंदिर है वहां पर भी लंबे समय तक होली मनाई जाती है। क्या बांके बिहारी मंदिर में भी 17 मार्च के बाद तक होली कंटिन्यू रहेगी? बांके बिहारी मंदिर में 17 मार्च को शाम को लास्ट होली है आखिरी, उसके बाद अगले दिन सिर्फ बाहर बाहर रंग होता है, अंदर बिहारी जी के रंग नहीं उड़ता, यानी पिचकारी भी नहीं चलती है तो गीला रंग नहीं होता। लेकिन शाम को बिहारी जी के पिंक पोशाक में यानी गुलाबी रंग, गुलाबी छट्टा में बिहारी जी अपने दुल्हड़ी के दर्शन देते हैं सुंदर सिंहासन पे। उनके साथ उनकी सखियां होती हैं, उनकी गोपियां होती है बिहारी जी के साथ, जब वो दर्शन देते हैं जो उनको चवर हिलाने के लिए और पान के बीड़े का भोग के लिए। लेकिन उसके बाद ये महोत्सव यहीं पर विराम हो जाता है अगले साल के लिए, अगली होली के लिए। उसके बाद यहाँ पर रंग गुलाल नहीं उड़ाया जाता है। जी सावरिया जी, आपसे एक आखिरी सवाल है। जो लोग मथुरा जैसी पावन धरती पर नहीं पहुंच पाए, जो वृंदावन, बांके बिहारी मंदिर नहीं आ पाए या गोकुल की गलियों में नहीं घूम पाए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के साथ होली मनाना चाहते हैं, वो किस तरह से अपने घर में जो मंदिर में भगवान की मूर्ति है उनके साथ कैसे होली मनाएं, कैसे जो उनकी मनोकामनाएं हैं वो होली पर पूरी हो, उसके लिए किस तरह से पूजा अर्चना करें? जी बिल्कुल, देखिए क्या है, एक तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा अरेंजमेंट ये किया है कि हमने अपने मेरे बांके बिहारी जो हमारा फेसबुक पेज है और यूट्यूब चैनल है उसके जरिए हमने लाइव होली टेलीकास्ट कर रखा है। यानी कि पूरे जितनी भी देर सुबह से लेकर रात तक जो होली चलती है प्रोग्राम, वो सभी भक्त लोग पूरे सुचारू रूप से यहाँ पर देख सकें और घर पे अपने लड्डू गोपाल जी को, उनको रेड कलर का जो लाल रंग का जो गुलाल होता है वो गलछप्पे की तरह बिहारी जी के अपने लड्डू गोपाल जी को, अपने युगल जोड़ी को उनके गालों पर, उनके मस्तिष्क पर, उनके ठोड़ी पर वो लगाना चाहिए और उनका प्रसादी जो रंग है वो अपने श्रीअंग पर लगाना चाहिए, आपस में खेलना चाहिए। और बढ़िया ठाकुर जी को इस वक्त जलेबी का जो फेवरेट प्रसाद, जो महत्व है कि इस वक्त जलेबी प्रसाद जो भोग लगाई जाती है, ठंडाई का भोग लगाया जाता है, तो वो अपने ठाकुर जी को लगाना चाहिए और उनके जो प्रसादी है उसको ग्रहण करना चाहिए। घर में जरूर 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 मैं फिर से कहूंगा होली खेलनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी त्योहार है कि जो आपकी बेरंग जिंदगी में रंग बढ़ता है। जब आप अपने ठाकुर जी को, जब आप अपने युगल सरकार को, अपने लड्डू गोपाल जी को रंग लगाते हो तो बदले में वो भी आपकी जिंदगी में उतने ही अनोखे रंग भरेंगे। जी बिल्कुल, जिंदगी में रंग भरेंगे अगर होली आप कृष्ण कन्हैया जी के संग मनाएंगे। और आप देख रहे हैं बांके बिहारी मंदिर में नितिन सावरिया जी हमें दिखा रहे हैं किस तरह से भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है, हजारों की तादाद में भक्त यहाँ पर है।
क्योंकि एक महीने पहले से ही तमाम मंदिरों में होली की तैयारी शुरू हो जाती है, होली मननी शुरू हो जाती है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पिचकारी के माध्यम से, रंगों के माध्यम से, अबीर गुलाल और जो तमाम सुगंधित फूल होते हैं उनके माध्यम से कलर्स बनाए गए हैं। कोई हानिकारक रंगों का इस्तेमाल नहीं हो रहा। और जो भक्त हैं वो भगवान श्री कृष्ण जी के साथ, बांके बिहारी जी के साथ साक्षात होली मना रहे हैं, अपने आराध्य के दर्शन कर रहे हैं। भक्तों में खासा उत्साह है। देखिए, ना सिर्फ भारत बल्कि भारत के बाहर से भी यहाँ भक्त बड़ी तादाद में आते हैं सिर्फ होली मनाने के लिए, क्योंकि होली एक रंगारंग त्योहार है, रंगों का त्योहार है। ये तमाम जो धर्म है उनके बीच एकता की कड़ी को दिखाता है, क्योंकि होली के अंदर हर कोई कलरफुल हो जाता है। और आप ये देख रहे हैं बांके बिहारी मंदिर से साक्षात जो लाइव है वो आपको दिखाया जा रहा है। नितिन सावरिया जो लगातार भक्तों को बांके बिहारी मंदिर से, बांके बिहारी मंदिर के अंदर होने वाली मूवमेंट, वहां की होने वाली आरती पूजा, तमाम जो वहां पे धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उनसे भक्तों को रूबरू कराते हैं। क्योंकि अब होली चल रही है तो ये दिखा रहे हैं कि बांके बिहारी मंदिर के अंदर किस तरह से होली मनाई जा रही है, कैसे अलग अलग राज्यों से आए भक्त यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के साथ होली खेल रहे हैं, अपने आगे के दर्शन कर रहे हैं। उसके साथ साथ होली के माध्यम से जो मनोकामनाएं इन्होंने भगवान श्री कृष्ण से बांके बिहारी की थी, उन कामनाओं के साथ यहाँ पर सच्चे दिल से होली मिलन का कार्यक्रम किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन सावरिया जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए, वहां के वीडियोस दिखाने के लिए, बांके बिहारी मंदिर का और होली के मौके पर बांके बिहारी मंदिर पहुंचने का महत्व समझाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया।